प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी और लाडली बेटी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जौजा और हज़रत इमाम हसन व हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की वालिदा बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी सब्र, सखावत और इबादत की एक ऐसी मिसाल है जिसे सुनकर दिल नरम हो जाता है और आँखें नम हो जाती हैं। उनकी जिंदगी का हर पहलू सादगी, तकवा और अल्लाह की राह में कुर्बानी से भरा हुआ था। एक बार का जिक्र है कि एक बूढ़ी औरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आई और बड़ी लाचारी से कहने लगी, ए बिन्ते रसूल, मैं 3 दिनों से भूखी हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। यह सुनकर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी मोहब्बत और रहम के साथ जवाब दिया, आप 3 दिन से भूखी हैं, लेकिन मैं 7 दिनों से रोटी की शक्ल तक नहीं देख पाई। अभी थोड़ी देर पहले कहीं से 4 मुट्ठी जौ आए हैं, आप बैठ जाइए, मैं इन्हें पीसकर रोटी बना देती हूँ और आपको खिला दूंगी। इसके बाद सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों से जौ पीसे, उनसे आटा तैयार किया और बड़ी मेहनत से रोटियां पकाई। जब रोटियां तैयार हो गईं, तो उन्होंने वह सब उस बूढ़ी औरत को दे दी और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। वह औरत हैरान होकर कहने लगी, आप भी तो भूखी हैं, अपने लिए भी कुछ रख लेती। इस पर सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी सादगी और यकीन के साथ फरमाया, है माँ, जिस चीज़ को अल्लाह की राह में सदका कर दिया जाए, फिर उसमें से अपना हिस्सा नहीं रखा जाता। यह उनकी सखावत और अल्लाह पर भरोसे की ऐसी मिसाल थी, जिसमें अपनी भूख और तकलीफ को भुलाकर दूसरे की ज़रूरत को पहले रखा गया। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का हर लम्हा सब्र और कुर्बानी से भरा हुआ था। एक मर्तबा दोपहर के वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से बाहर तशरीफ़ लाए। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाके की हालत में थे। रास्ते में आपकी मुलाकात हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। वह दोनों हज़रत भी उस वक्त भूख की हालत में थे और कई वक्त से कुछ खाया नहीं था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन दोनों को साथ लेकर हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बाग की तरफ चले गए। वहां पहुंचने पर खजूरों का एक गुच्छा पेश किया गया और एक बकरा ज़िबह किया गया, फिर उसका गोश्त पकाकर दस्तरख्वान सजाया गया। जब खाने का वक्त आया और सब लोग बैठ गए, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त में से एक हिस्सा अलग रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे मेरी बेटी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास भेज दो, क्योंकि वह कई दिनों से फाके में है। यह बात उस मोहब्बत और रहमत को बयान करती है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी बेटी से थी, और उस हालत को भी दिखाती है जिसमें सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी जिंदगी गुजार रही थीं। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कभी भी अपनी तंगी और भूख का जिक्र अपने शौहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं किया। वह हमेशा सब्र से काम लेती और अल्लाह की रज़ा में राज़ी रहती। एक रिवायत में आता है कि एक बार हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ़ लाए और सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से खाने के बारे में पूछा। तब सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी नरमी से फरमाया कि आज घर में तीसरा दिन है और खाने को एक दाना भी मौजूद नहीं है। यह सुनकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत रंज हुआ। आपने फरमाया, ए फातिमा, तुमने मुझसे इसका जिक्र क्यों नहीं किया? अगर घर में 3 दिन से फाका था तो मुझे पहले क्यों न बताया? मैं तुम्हारे लिए कुछ इंतजाम कर लेता। सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े सब्र और अदब के साथ जवाब दिया, अली, मेरे बाबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुखसती के वक्त मुझे नसीहत फरमाई थी कि मैं कभी तुमसे ऐसा सवाल न करूं जिससे तुम पर बोझ पड़े या तुम्हें परेशानी हो।
इसी वजह से मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा। उनकी यह बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। यह वह घराना था जहां तंगी थी मगर शिकवा न था, भूख थी मगर शिकायत न थी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पूरी जिंदगी इसी सब्र और कनात के साथ गुजरी। कई कई दिन ऐसे गुजर जाते कि घर में चूल्हा न जलता, लेकिन अगर कोई सवाल करने वाला दरवाजे पर आ जाता तो वह उसे कभी खाली हाथ न लौटाती। घर में जो कुछ भी होता, चाहे थोड़ा सा आटा हो या कोई सामान, वह उसे दे देती और फरमाती कि इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपनी जरूरत पूरी कर लो। अपनी भूख पर उन्होंने हमेशा दूसरों की जरूरत को तरजीह दी। एक मर्तबा सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा शदीद बीमारी में मुब्तला हो गईं। बुखार इतना तेज था कि उन्हें रात भर नींद नहीं आई। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु सारी रात उनके पास बैठे रहे और उनकी देखभाल करते रहे। रात का आखिरी पहर आया तो कुछ देर के लिए उनकी आंख लग गई। फजर का वक्त होने पर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज की अदायगी के लिए मस्जिद की तरफ तशरीफ ले गए। उधर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी नमाज में मशगूल हो गईं। बीमारी की हालत में भी उन्होंने अपने फाराजा और इबादत को नहीं छोड़ा। नमाज अदा करने के बाद सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा हमेशा की तरह अपने घर के कामों में लग गईं। उनकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं थी, मगर वह अपने फाराजा को निभाने से पीछे नहीं हटती थीं। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नमाज से वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीस रही हैं। उनकी हालत देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल भर आया। आपने फरमाया, ए फातिमा, क्या तुम्हें अपने ऊपर रहम नहीं आता? तुम शदीद बीमार हो, तुम्हें आराम करना चाहिए, लेकिन तुम फिर भी चक्की पीस रही हो। इस पर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े इत्मीनान और यकीन के साथ जवाब दिया, मैं अपने फाराजा की अदायगी में कभी गफलत नहीं करूंगी, चाहे मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों न हो। मेरे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अल्लाह की इबादत और तुम्हारी इताअत का हुक्म दिया है। मैं अपने कामों को छोड़ना नहीं चाहती, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। उनकी यह बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु खामोश हो गए। यह वह सब्र और इस्तिकामत थी जो सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की पहचान थी। रिवायत में आता है कि शादी के वक्त सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को जहेज में सिर्फ एक कमीज दी गई थी। वही कमीज उनकी सबसे कीमती चीज थी। शादी के कुछ अरसे बाद एक साइल उनके दरवाजे पर आया और आवाज देने लगा, ए नबी के घर वालों, मैं एक गरीब और मोहताज हूँ, मुझे कुछ अता किया जाए। मैं भूखा हूँ, मेरी मदद की जाए। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने यह आवाज सुनी तो उनका दिल पसीज गया। उन्होंने इरादा किया कि अपनी पुरानी कमीज उस साइल को दे दें ताकि उसकी जरूरत पूरी हो सके। मगर फिर उनके दिल में ख्याल आया कि अल्लाह का फरमान है कि तुम उस वक्त तक कामयाबी हासिल नहीं कर सकते जब तक अपनी सबसे प्यारी चीज अल्लाह की राह में न दे दो। यह ख्याल आते ही सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बिना देर किए अपनी वही कमीज उठा ली जो उनके प्यारे वालिद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जहेज में दी थी और जो उनके लिए सबसे अजीज और कीमती थी। उन्होंने उस साइल को बुलाया और वह कमीज उसके हवाले कर दी। इस तरह उन्होंने अपनी सबसे प्यारी चीज भी अल्लाह की राह में दे दी और अपने लिए कुछ भी न रखा। उनकी पूरी जिंदगी इसी तरह गुजरी। कई दिन ऐसे होते जब घर में खाने को कुछ नहीं होता, लेकिन अगर कोई मांगने वाला दरवाजे पर आ जाता तो वह उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। घर में जो भी थोड़ा बहुत होता, चाहे कोई बर्तन हो या कपड़ा, वह उसे दे देती और फरमाती कि इसे बेचकर रोटी खरीद लो और अपनी जरूरत पूरी कर लो।
एक बार का जिक्र है कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने घर के तमाम काम पूरे कर लिए थे। इसके बाद वह चक्की पीस रही थीं और साथ ही रो भी रही थीं। उस वक्त हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ लाए। उन्होंने देखा कि घर के सारे काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा चक्की पीसते हुए आंसू बहा रही हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरानी से पूछा, ए फातिमा, तुम क्यों रो रही हो? और यह पानी किस लिए गर्म हो रहा है? इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? यह सुनकर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से आंसू और तेजी से बहने लगे। उन्होंने रोते हुए फरमाया, ऐ मेरे शौहर, आज मैंने एक ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि मेरे बाबा जान कुछ तलाश कर रहे हैं। जब मैंने उनसे पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, तो उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी प्यारी बेटी फातिमा, मैं तुझे तलाश कर रहा हूँ। यह ख्वाब सुनाकर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का दिल और ज्यादा भर आया और उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रोते हुए कहने लगीं, ऐ मेरे शौहर, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आज का दिन इस दुनिया में मेरा आखिरी दिन है। आज मुझे अल्लाह से जा मिलना है। आज आपका और मेरा साथ खत्म होने वाला है। आज मेरे बच्चों के सिर से माँ का साया उठ जाएगा। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल कांप उठा। आप जोर जोर से रोने लगे और फरमाने लगे, ऐ फातिमा, अभी तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिछड़ने का गम मेरे सीने से कम नहीं हुआ, और अब तुम अपनी जुदाई की बात कर रही हो। मैं इस जुदाई को कैसे बर्दाश्त करूंगा? सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़े सब्र के साथ फरमाया, जिस तरह आपने मेरे बाबा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गम को बर्दाश्त किया, उसी तरह मेरी जुदाई का गम भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर पूछा, यह पानी क्यों गर्म हो रहा है और इतना सारा आटा एक साथ क्यों पीस रही हो? आज भी तुम इन कामों में लगी हो, जबकि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अब आराम कर लो। इस पर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आंसुओं के साथ जवाब दिया, मेरे शौहर, आपके भी तो हक हैं और मेरे बच्चों के भी हक हैं। मैं पानी इसलिए गर्म कर रही हूँ कि अपने दोनों बच्चों को अपने हाथों से गुस्ल करा सकूं। और यह आटा इसलिए पीस रही हूँ कि आप और मेरे बच्चे इसी से रोटियां बनाकर खा सकें। मैं आपके कपड़े धो चुकी हूँ ताकि आपको मैले कपड़े न मिलें। मेरे बाद मेरे बच्चों को कौन अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाएगा? यह कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगीं और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आंसू रोक न सके। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की यह बातें सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का दिल बहुत भर आया। वह उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे और बार बार कहते कि अब तुम यह सब काम छोड़ दो और आराम करो। लेकिन सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अपने कामों में लगी रहीं। इसी दौरान उनकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी और उन्हें तेज बुखार चढ़ गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बह रहे थे और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा भी रो रही थीं। इतने में उनके दोनों बेटे हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु घर में तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपनी माँ और बाबा को रोते हुए देखा तो दोनों दौड़कर अपनी माँ के सीने से लग गए। घर का माहौल गमगीन हो चुका था। एक तरफ माँ की तबीयत खराब थी, दूसरी तरफ सबके दिलों में अजीब सी बेचैनी थी। यह वह पल था जब एक माँ को अपने बिछड़ने का एहसास हो रहा था और अपने बच्चों की फिक्र उसके दिल में और भी बढ़ती जा रही थी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे।
वह बार बार अपने बच्चों की तरफ देखतीं और फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देखतीं। उस वक्त उनका दिल अपने बच्चों की फिक्र से भरा हुआ था। अपने माँ बाप को रोता देखकर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी रोने लगे। उन्होंने मासूमियत से पूछा, ए अब्बा जान, आप क्यों रो रहे हैं? लेकिन हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खामोश रहे और उनकी आंखों से आंसू बहते रहे। फिर दोनों बच्चे अपनी माँ की तरफ मुड़े और पूछने लगे, ए अम्मी जान, आप क्यों रो रही हैं? तब सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उन्हें अपने पास बुलाया और बड़ी मोहब्बत से फरमाया, तुम दोनों अपने नाना जान की कब्र पर चले जाओ। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बात सुनकर हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नाना जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़े। दोनों मासूम बच्चे वहां जाकर बैठ गए। उनके दिलों में अजीब सी बेचैनी थी और आंखों से आंसू बह रहे थे। रिवायत में आता है कि जब वह दोनों कब्र के पास बैठे थे तो कब्र के अंदर से एक सदा आई, ऐ मेरे प्यारे बच्चों, तुम लोग वापस अपनी माँ के पास चले जाओ। मेरे पास तो तुम लोग आते ही रहोगे, लेकिन आज अपनी माँ को जी भर कर देख लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी माँ तुम्हें नजर नहीं आएगी। यह आवाज सुनकर दोनों बच्चों के दिल कांप उठे। वह घबराकर जल्दी जल्दी घर की तरफ दौड़ पड़े। घर पहुंचकर वह अपनी माँ के पास गए और उनसे लिपटकर जोर जोर से रोने लगे। उस वक्त घर का माहौल बहुत गमगीन हो चुका था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से भी आंसू रुक नहीं रहे थे। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई थी। वह अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए बैठी थीं और उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपटे हुए रो रहे थे और बार बार उन्हें देख रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस मंजर को देखकर बहुत दुखी थे। घर में हर तरफ गम का आलम था। इसी बीच सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की हालत और नाजुक होती चली गई। उन्होंने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बुलाया और उनसे 3 बातें फरमाईं। उनकी आवाज कमजोर हो चुकी थी, लेकिन उनके लफ्जों में सच्चाई और मोहब्बत साफ झलक रही थी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने पास बैठाया और बड़ी नरमी और अदब के साथ फरमाने लगी, ऐ मेरे शौहर, अगर मैंने कभी आपके साथ कोई कोताही की हो, अगर कभी आपकी किसी बात में कमी की हो या आपकी किसी हुक्म की नाफरमानी की हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। यह सुनते ही हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने रोते हुए फरमाया, ऐ फातिमा, तुम तो नबी की बेटी हो, तुमने अपना हर फाराजा पूरी तरह निभाया है। मैंने तुम्हें हमेशा सच्चा, सब्र करने वाला और वफादार पाया है। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं, मैं तुमसे हमेशा खुश और राजी रहा हूँ। इसके बाद सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दूसरी बात फरमाई, ऐ मेरे शौहर, जब मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो अगर आप दूसरी शादी करना चाहें तो कर लीजिएगा, लेकिन मेरे बच्चों को मेरी तरह प्यार दीजिएगा। उन्हें कभी मेरी कमी महसूस न होने दीजिएगा। यह बात सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और ज्यादा रोने लगे। उनके दिल पर यह बात बहुत भारी थी, लेकिन वह खामोश बैठे रहे और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बातें सुनते रहे। फिर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने तीसरी बात फरमाई, जो सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु हैरान रह गए। उन्होंने फरमाया, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो मेरे जनाजे में किसी को मत बुलाना। यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हैरानी से पूछा, ऐ फातिमा, तुम नबी की बेटी हो, मैं तुम्हारे जनाजे में लोगों को क्यों न बुलाऊं?
यह कैसे हो सकता है कि इतने बड़े घराने की बेटी का जनाजा बिना लोगों के उठे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की बात सुनकर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बड़ी नरमी और सादगी के साथ जवाब दिया, ऐ मेरे शौहर, मैंने अपनी जिंदगी हमेशा पर्दे में गुजारी है। आज तक किसी गैर महरम की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। मैं नहीं चाहती कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद भी किसी गैर की नज़र मुझ पर पड़े। उन्होंने आगे फरमाया, जब शाम हो जाए और चारों तरफ अंधेरा हो जाए तब मुझे दफन कर दीजिएगा। यह बात कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे और उनकी आवाज में कमजोरी साफ महसूस हो रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगे। उनके दिल पर यह बात बहुत भारी थी। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी मां के पास बैठकर रो रहे थे। घर का हर कोना गम से भर चुका था। एक तरफ बीमार मां अपने बच्चों को देख रही थी और दूसरी तरफ बच्चे अपनी मां के सीने से लगकर रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की हालत भी बहुत खराब थी। इसी बीच सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक और बात फरमाई। उन्होंने कहा, मैंने आज रोज़ा रखा था और मेरे बाबा जान हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ख्वाब में आए। उन्होंने मुझसे फरमाया, ए फातिमा, तू सहरी कर अली के दस्तरख्वान पर और इफ्तारी करना अपने बाबा जान के साथ। यह बातें कहते कहते उनकी हालत और ज्यादा नाजुक हो गई। घर में हर तरफ सन्नाटा छा गया था और सबकी आंखों में आंसू थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को अपने पास बैठाए हुए थे और सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को देख रहे थे। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के सामने प्यारी हो गईं। उनके कफन पहनाया गया और उनका जनाजा उठाया गया। रिवायत में आता है कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने एक तरफ, हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दूसरी तरफ, हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने तीसरी तरफ और हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने चौथी तरफ कांधा दिया। इस तरह उनका पाक और पवित्र जनाजा उठाया गया। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु लगातार रो रहे थे। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी आंखों से आंसू बहा रहे थे। हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस गमगीन मंजर को देखकर अपनी आंखों में आंसू रोक न सके। जब जनाजा कब्र के पास पहुंचा और दफन की तैयारी होने लगी तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि उनके सामने उनकी प्यारी बीवी सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को रखा जाना है। यह देखकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की दाढ़ी तर हो गई, कपड़े भीग गए और वह फूट फूट कर रोने लगे। वे कभी बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखते तो कभी अपने मासूम बच्चों हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ। उनके बच्चों की आंखों में भी गम और बेचैनी साफ झलक रही थी। रिवायत में आता है कि इसी दौरान कब्र से आवाज आई, मैं रिश्ते नहीं देखती, मैं सिर्फ आमाल और कर्म देखती हूँ। यह आवाज किसी के लिए नहीं थी, बल्कि उनके नेक कामों और इबादत की पहचान के लिए थी। यह आवाज उन सब के लिए थी जो गुनाह में डूबे हुए हैं और नेक कामों की राह से दूर हैं। यह सुनकर सभी रो पड़े, लेकिन सच्चाई यह थी कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा जन्नत की महिला थीं, हर गुनाह से पाक, अल्लाह की राह में पूरी तरह समर्पित और नेक थीं। इसके बाद बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कब्र में दफनाया गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों बच्चों हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपने सीने से लगाए बैठ गए। वह बहुत देर तक रोते रहे। उनके दोनों मासूम बच्चे भी अपनी मां को याद करके जोर जोर से रो रहे थे।
घर का माहौल गम और बेचैनी से भरा हुआ था। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु बार बार बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरफ देखते और उनकी याद में रोते रहते। बच्चों की मासूमियत और उनके दर्द को देखकर हर किसी का दिल पसीज रहा था। रिवायत में आता है कि इस दौरान हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की याद में अपनी आंखों से बहते आंसू पोंछे बिना नहीं रह सके। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु भी अपनी मां को खोने के गम में बिलख बिलख कर रो रहे थे। इस समय घर में सब कुछ शांत था, केवल रोने और सन्नाटे की आवाजें सुनाई दे रही थीं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बच्चों को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनके छोटे दिलों के लिए यह गम असहनीय था। सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जाने का गम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और बच्चों पर भारी था। उनके बच्चे भी समझ चुके थे कि उनकी प्यारी मां अब इस दुनिया में नहीं रहेंगी। घर के कोने कोने में सिर्फ यादें और दर्द रह गए थे। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी जिंदगी में हर काम में सब्र और अल्लाह की रजा को महत्व दिया। उनके जाने के बाद उनके नेक काम और सच्चाई की याद सबके दिलों में जीवित रह गई। प्यारे दोस्तों, यह वह मंजर था जिसमें माँ और बच्चे अपने आखिरी मुलाकात के गम में खोए हुए थे। उनके जीवन की यह तस्वीर हर किसी के दिल को हिला देती है और सच्चाई, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की मिसाल है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों को अपने सीने से लगाए बैठे रहे। हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु बार बार अपनी मां की याद में रो रहे थे। घर में हर तरफ गम का आलम था। रिवायत में आता है कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने जीवन में हमेशा दूसरों की मदद की और जरूरतमंदों को कभी खाली हाथ नहीं भेजा। चाहे उनके पास खुद खाने को कुछ न हो, लेकिन कोई भिखारी या फकीर अगर दरवाजे पर आता तो वह उसे सब कुछ दे देती। यही उनकी सखावत और नेकियत का सबूत था। उनकी जिंदगी का हर दिन अल्लाह की राह में समर्पण और दूसरों की सेवा में बीता। उन्होंने अपने बच्चों को भी सच्चाई, सब्र और ईमान की राह दिखाई। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की नेक इबादत, नेकियों और अल्लाह की रजा में सब्र की मिसाल आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बच्चों के लिए यह समय बहुत कठिन था। उन्होंने अपनी प्यारी बीवी और मां को खो दिया था और उनके बिना घर में हर चीज सूनी लग रही थी। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र किया, लेकिन उनके दिल पर गम का बोझ बहुत भारी था। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने दुनिया में रहते हुए कभी किसी से शिकायत नहीं की और अपने बच्चों के लिए हमेशा फिक्रमंद रहीं। उनकी जिंदगी का हर लम्हा सादगी, सब्र और अल्लाह की रजा में कुर्बानी से भरा था। उनकी याद में हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बच्चों की आंखों से लगातार आंसू बहते रहे। यह मंजर हर उस शख्स के दिल को छू जाता है जो अल्लाह और नेकियों के लिए पूरी तरह समर्पित जीवन की कद्र करता है। प्यारे दोस्तों, बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हर मुसलमान के लिए एक प्रेरणा है कि कैसे सब्र, नेक काम और अल्लाह की राह में सब कुछ त्याग कर जीना चाहिए। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के जाने के बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने बच्चों हजरत इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के साथ कब्र के पास बैठकर लंबा समय रोते रहे। दोनों मासूम बच्चे भी अपनी प्यारी मां को याद करके जोर जोर से रो रहे थे। घर का हर कोना गम और उदासी से भर गया था। रिवायत में आता है कि हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु भी इस मंजर को देखकर आंखों में आंसू नहीं रोक सके। घर का माहौल बिल्कुल शांत था, लेकिन हर दिल में गम और बेचैनी की गूंज सुनाई दे रही थी।
बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी हर मुसलमान के लिए मिसाल है। उनके नेक काम, उनकी सखावत, उनकी सब्र और अल्लाह की रजा में पूरी तरह समर्पण की बातें आज भी लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके जाने के बाद भी उनके नेक कामों और नेक इबादतों की याद हर जगह है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके बच्चों के लिए यह समय बहुत कठिन था। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपनी प्यारी बीवी और मां को खो दिया था। उनकी यादों और नेक कामों की मिसाल आज भी मुसलमानों के लिए प्रेरणा है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि कैसे सच्चा सब्र, नेक काम और अल्लाह की राह में पूरी तरह समर्पण हमारी जिंदगी को सफल और पाक बनाता है। बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का जीवन, उनके सब्र, नेक इबादत और दूसरों की मदद करने का तरीका हमेशा हम सबके लिए मार्गदर्शन है। आइए हम भी अल्लाह की राह में अपने फाराजा और नेक कामों को निभाएं और उनके जीवन से प्रेरणा लें। अल्लाह पाक हमें बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की तरह नेक और सब्र वाला बनाए और हमें उनके घराने से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बहुत पुराने दौर की बात है, जब एक आलीशान सल्तनत अपने ऊंचे महलों, चमकती दीवारों और शानो शौकत के लिए दूर दूर तक मशहूर थी। उन्हीं महलों से दूर शहर की सरहद के पास एक सादा किसान रहता था, रहमान मियां। उसका घर छोटा था, कपड़े पुराने थे और हाथ मेहनत से खुरदरे हो चुके थे, मगर दिल इतना साफ था कि कोई उससे मिलकर खुद को हल्का महसूस करता। रहमान मियां और उनकी बीवी नूरा बीबी अपनी छोटी सी जमीन पर मेहनत करते और जैसे तैसे गुजारा चलाते। उनकी जिंदगी में न कोई शिकायत थी, न लालच। जो मिलता उसी में शुक्र अदा करते और रात को चैन की नींद सो जाते। एक दिन अचानक उन्हें अपने पुरखों की एक पुरानी अमानत का पता चला। शहर के बीचों बीच महलों और हवेलियों के दरमियान एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा उनके नाम निकला। वह जगह अजीब थी, चारों तरफ संगमरमर की इमारतें और बीच में एक सूखी बंजर जमीन, जैसे किसी चमकते चेहरे पर एक धब्बा हो। रहमान मियां ने पहले तो उस जमीन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्हें अपना गांव ही प्यारा था, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही सोच रखा था। उसी जमीन के पास एक अमीर वजीर की हवेली थी। उसे यह खाली टुकड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। वह चाहता था कि किसी तरह यह जमीन उसके हाथ लग जाए ताकि उसकी हवेली के सामने कोई बदसूरती न रहे। एक दिन उसके आदमी रहमान मियां के पास पहुंचे और जमीन खरीदने की पेशकश की। कीमत भी अच्छी बताई, मगर रहमान मियां ने मुस्कुराकर कहा, यह मेरे बुजुर्गों की अमानत है, इसे बेच नहीं सकता। यह बात वजीर को अंदर तक चुभ गई और उसी दिन उसने अपने दिल में एक खामोश दुश्मनी पाल ली। वजीर के दिल में जलन की आग धीरे धीरे भड़कने लगी। उसे यह बिल्कुल गवारा नहीं था कि एक गरीब किसान उसकी हवेली के पास जमीन का मालिक हो। ऊपर से उस जमीन को बेचने से इनकार करना उसे अपनी तौहीन जैसा लगा। कुछ ही दिनों बाद एक रात ऐसा हादसा हुआ जिसने रहमान मियां की पूरी जिंदगी बदल दी। आधी रात के सन्नाटे में अचानक उनके खेतों में आग लग गई। देखते ही देखते सूखी फसल धधक उठी। लकड़ी का छोटा सा घर भी चंद लम्हों में राख बन गया। रहमान मियां और नूरा बीबी बस दूर खड़े बेबसी से सब कुछ जलता देखते रह गए। सुबह तक उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, ना घर, ना अनाज, ना कमाई का कोई सहारा। चारों तरफ राख ही राख थी। नूरा बीबी की आंखों में आंसू थे और रहमान मियां की आंखों में गहरी खामोशी। कुछ देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, नूरा, लगता है अब हमें शहर वाली जमीन पर जाना होगा। वही अब हमारा सहारा है। वहीं से नया आगाज करेंगे। नूरा बीबी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया।
उनके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं था। दोनों ने जो थोड़ा बहुत सामान बचा था उसे समेटा और शहर की तरफ चल पड़े। जब वे उस जगह पहुंचे तो एक अजीब मंजर उनका इंतजार कर रहा था। चारों तरफ ऊंचे महल, चमकती दीवारें, शानदार बगियां और उनके बीच में वह सूखी पथरीली जमीन का टुकड़ा। रहमान मियां अपने पुराने कपड़ों में वहां खड़े थे। राह चलते लोग उन्हें हैरानी और हिकारत से देख रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। वे चुपचाप अपनी जमीन पर जाकर खड़े हो गए। अब सबसे बड़ा सवाल था, यहां रहेंगे कैसे? उनके पास महल बनाने के लिए तो क्या, एक सादा मकान बनाने के भी पैसे नहीं थे। मगर रहमान मियां हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और काम शुरू कर दिया। दूर नदी के किनारे से मिट्टी लाते, उसमें भूसा मिलाते और धीरे धीरे अपने हाथों से दीवारें खड़ी करने लगे। नूरा बीबी भी साथ देती। दिन बीतते गए और महलों की उस गली में सोने चांदी की चमक के बीच एक छोटा सा मिट्टी का घर आकार लेने लगा। कुछ ही हफ्तों में वह छोटा सा मिट्टी का घर तैयार हो गया। उसकी दीवारें कच्ची थीं, छत खजूर की पत्तियों से बनी थी और दरवाजा भी साधारण लकड़ी का था। चारों तरफ संगमरमर के महलों और सुनहरी सजावट के बीच वह झोंपड़ा अजीब सा लगता था, जैसे किसी आलीशान कपड़े पर सादा पैबंद। लेकिन रहमान मियां और नूरा बीबी के लिए वही उनका नया आशियाना था। वे वहीं रहने लगे। सुबह मिट्टी के छोटे से आंगन में बैठकर चाय पीते, फिर अपने काम में लग जाते। उनके चेहरे पर पहले की तरह सुकून था, जैसे कुछ भी नहीं बदला। मगर उस मिट्टी के घर को देखकर वजीर का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसकी हवेली की ऊंची दीवार के बिल्कुल पास वह झोंपड़ा उसे अपनी बेइज्जती जैसा लगता था। जब भी वह बालकनी में खड़ा होकर बाहर देखता, उसकी नजर सबसे पहले उसी मिट्टी के घर पर जाती और उसका चेहरा तमतमा उठता। एक दिन आखिर वह गुस्से में सीधा बादशाह के दरबार में जा पहुंचा। उसने दुखी बनने का नाटक करते हुए कहा, हुजूर, हमारी शाही गली की खूबसूरती बिगड़ गई है। एक गरीब आदमी ने वहां मिट्टी का घर बना लिया है। बाहर से आने वाले लोग हमारी सल्तनत का मजाक उड़ा रहे हैं। बादशाह अपनी शान और सल्तनत की इज्जत को बहुत अहमियत देता था। उसने बिना ज्यादा पूछताछ किए गुस्से में फरमान जारी कर दिया, सुबह होते ही उस घर को गिरा दिया जाए और उस किसान को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। यह खबर शाम तक रहमान मियां तक पहुंच गई। वे अपने छोटे से घर के अंदर बैठे थे। नूरा बीबी की आंखों में डर साफ झलक रहा था। रहमान मियां ने धीमी आवाज में कहा, हमने हलाल की मेहनत से यह घर बनाया है, लेकिन लगता है ताकत वालों की आवाज ज्यादा ऊंची होती है। रात गहरी होती गई। दोनों खामोश बैठे अपनी तकदीर का इंतजार करते रहे, क्योंकि सुबह होते ही सब कुछ खत्म हो जाने वाला था। रात शहर पर पूरी तरह उतर चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, मगर उस छोटे से मिट्टी के घर में नींद किसी की आंखों में नहीं थी। रहमान मियां और नूरा बीबी खामोशी से बैठे थे। उन्हें मालूम था कि सुबह होते ही सिपाही आएंगे और उनका घर मिट्टी में मिला देंगे। उसी रात महल में भी एक अजीब बेचैनी थी। बादशाह बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन नींद उनसे कोसों दूर थी। वह अक्सर रातों को जागते रहते थे, मगर उस रात दिल और ज्यादा भारी लग रहा था। अचानक उन्होंने फैसला किया कि भेष बदलकर खुद शहर का हाल देखने निकलें। साधारण कपड़े पहनकर वह महलों की गली की तरफ बढ़े। उनके साथ कुछ मुहाफिज दूर दूर साये की तरह चल रहे थे। ऊंचे ऊंचे महल अंधेरे में खामोश खड़े थे, लेकिन उनमें कोई रौनक नहीं थी। चलते चलते उनकी नजर उस छोटे से मिट्टी के घर पर पड़ी। उसकी दीवारों की दरारों से हल्की सी रोशनी बाहर आ रही थी।
बादशाह ठिठक गए। उन्हें हैरानी हुई कि इस गरीब के घर में इतनी रात गए भी चिराग जल रहा है। जैसे ही वह उस झोंपड़े के पास पहुंचे, एक अजीब सी खुशबू उनके एहसासों को छू गई। वह खुशबू ना तो महलों के इत्र जैसी थी, ना किसी बाग के फूलों जैसी, मगर उसमें एक सुकून था। उनका दिल अचानक हल्का महसूस होने लगा। वह धीरे से खिड़की के पास आकर रुक गए। अंदर से रहमान मियाँ की नरम आवाज सुनाई दी। वह अपनी बीवी से कह रहे थे, नूरा, रो मत। हमारे पास कुछ नहीं है, मगर दिल का सुकून तो है। अमीर लोग अपने महलों में सो नहीं पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं उनकी दौलत छिन ना जाए। हम चटाई पर सोते हैं, लेकिन हमें खोने का डर नहीं। ये शब्द सुनकर बादशाह के दिल पर जैसे कोई दस्तक हुई। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना सादा मगर गहरा सच कभी नहीं सुना था। कुछ पल सोचने के बाद उन्होंने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रहमान मियाँ चौंक गए। इतनी रात गए कौन हो सकता है? उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी शख्स खड़ा था। साधारण लिबास, चेहरे पर हल्का नकाब, मगर चाल में एक अजीब सा रौब। रहमान मियाँ ने बिना सवाल किए मुस्कुराकर कहा, आइए मेहमान। हमारा घर छोटा है, मगर दिल में जगह बड़ी है। अजनबी अंदर आ गया। मिट्टी की दीवारों वाला वह कमरा सादा था। एक कोने में चटाई बिछी थी, दूसरे कोने में मिट्टी का चूल्हा। हवा में वही सुकून भरी खुशबू फैली हुई थी। नूरा बीबी ने झटपट एक मिट्टी के प्याले में गर्म जड़ी बूटियों की चाय डालकर मेहमान के सामने रख दी। अजनबी ने पूछा, यह कैसी खुशबू है? दिल को अजीब सुकून मिल रहा है। रहमान मियाँ मुस्कुराए। जंगली पुदीना, थोड़ी सी बबूने की पत्तियां, और साथ में शुक्र। हम इसे दवा से ज्यादा दुआ समझकर पीते हैं। अजनबी ने एक घूंट लिया। जैसे ही गर्माहट उसके जिस्म में उतरी, उसे महसूस हुआ कि कंधों से कोई अदृश्य बोझ उतर गया हो। सालों से जो बेचैनी उसके साथ थी, वह जैसे धीरे धीरे घुलने लगी। बातों बातों में वह मिट्टी के फर्श पर ही टिक गया। रहमान मियाँ सादा बातें करते रहे, सब्र, तवक्कुल और अल्लाह पर भरोसे की। अजनबी की पलकें भारी होने लगीं। बिना किसी दवा, बिना किसी पहरे के वह गहरी नींद में डूब गया। सुबह अजान की आवाज से रहमान मियाँ उठे। उन्होंने देखा कि उनका मेहमान अभी भी सुकून से सो रहा है। नूरा बीबी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है बेचारा बहुत थका हुआ था। कुछ देर बाद जब अजनबी की आंख खुली तो वह हैरान रह गया। उसे याद नहीं था कि आखिरी बार इतनी गहरी और बेफिक्र नींद कब आई थी। उसने उठकर रहमान मियाँ की तरफ देखा। आंखों में एक अलग ही चमक थी। जाते जाते उसने धीमे से कहा, आज तुम्हारा घर नहीं गिरेगा और कोई तुम्हें यहां से नहीं निकालेगा। रहमान मियाँ समझ नहीं पाए कि यह अजनबी कौन था, मगर कुछ ही घंटों में पूरी गली में खबर फैल गई कि शाही हुक्म बदल गया है। सुबह सूरज निकलते ही सिपाही उस गली में पहुंचे, मगर इस बार उनके हाथों में घर गिराने के औजार बेकार हो गए। शाही महल से नया फरमान आ चुका था, उस मिट्टी के घर को कोई हाथ नहीं लगाएगा और उसके मालिक को पूरा अमन दिया जाएगा। वजीर अपनी हवेली की बालकनी में खड़ा यह सब देख रहा था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह समझ ही नहीं पाया कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि बादशाह ने अपना फैसला बदल दिया। उसके दिल में शक पैदा हुआ और उसने ठान लिया कि वह इस राज का पता लगाकर रहेगा। अगले कुछ दिनों तक वह चुपचाप नजर रखता रहा। तभी उसने एक अजीब बात महसूस की। हर रात आधी रात के बाद एक नकाबपोश शख्स चुपके से आता, उस मिट्टी के घर में दाखिल होता और सुबह होने से पहले निकल जाता।
वजीर का शक अब और गहरा हो गया। उसने सोचा, जरूर यह किसान कोई चाल चल रहा है। शायद किसी दुश्मन से मिला हुआ है या कोई जादू टोना करता है। उसे क्या मालूम था कि वह नकाबपोश खुद बादशाह थे, जो हर रात वहां आते थे। मिट्टी के उस छोटे से घर में बैठकर जड़ी बूटियों की चाय पीते, कुछ देर सुकून से बातें करते और फिर उसी सादगी में गहरी नींद सो जाते, वही नींद जो उन्हें अपने सोने के महल में कभी नसीब नहीं होती थी। उधर वजीर का दिल जलन से भर चुका था। उसने सोचा, अगर घर नहीं गिर सकता तो इस किसान को ही ऐसा बदनाम करूंगा कि खुद यहां से भाग जाएगा। एक सर्द रात उसने एक खतरनाक चाल चली। कुछ किराए के सिपाहियों को साथ लिया और चुपके से झोंपड़े के पीछे आकर छिप गया। उसके हाथ में एक छोटी सी चमकती चीज थी, बादशाह की खास अंगूठी, जो उसने चालाकी से महल से चुरा ली थी। उसका इरादा था कि यह अंगूठी झोंपड़े के अंदर फेंक दे और फिर सुबह उस किसान पर चोरी का इल्जाम लगा दे। वह खिड़की के पास पहुंचा ही था कि अंदर से रहमान मियां की आवाज सुनाई दी। वह भेष बदले बादशाह से कह रहे थे, जिसके दिल में सुकून हो वही असली अमीर है। यह सुनकर वजीर का हाथ एक पल को कांप गया और अंगूठी उसके हाथ से फिसलकर झोंपड़े के अंदर गिरने की बजाय बाहर जमीन पर जा गिरी। अंगूठी जमीन से टकराकर हल्की सी आवाज के साथ लुढ़क गई। अंदर बैठे रहमान मियां और उनके मेहमान दोनों चौकन्ने हो गए। नकाबपोश शख्स फौरन उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने झोंपड़े से बाहर कदम रखा, उसे अंधेरे में किसी के भागने की आहट सुनाई दी। वह तेजी से उस दिशा में बढ़ा, मगर साया दूर निकल चुका था। तभी उसके पैर किसी चीज से टकराए। झुककर देखा तो वही चमकती अंगूठी मीन पर पड़ी थी। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। यह उसकी अपनी शाही अंगूठी थी। अब उसे सब समझ आ गया। यह कोई साधारण बात नहीं थी। कोई जानबूझकर साजिश कर रहा था, और वह भी बहुत सोच समझकर। उसकी नजर अनजाने में पास वाली हवेली की तरफ उठी, जहां अंधेरे में एक दरवाजा धीरे से बंद होता दिखा। उसकी आंखों में गुस्से की चमक आ गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। बिना कुछ कहे वह अंगूठी अपनी जेब में रखकर वापस झोंपड़े के अंदर आया। उस रात वह ज्यादा देर नहीं रुका। जाते जाते उसने रहमान मियां की तरफ देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर खामोश ही चला गया। अगली सुबह महल में उसने एक अजीब सा नाटक रचा। उसने वजीर को बुलवाया और कमजोर आवाज में कहा, कल रात मेरी खास अंगूठी गुम हो गई है। लगता है मेरी किस्मत भी साथ छोड़ रही है। वजीर के चेहरे पर छुपी हुई खुशी की चमक आई। उसने तुरंत मौका भांप लिया और बोला, हुजूर, मुझे पहले ही शक था। वह किसान कुछ ठीक नहीं। मैंने उसे कई बार रात को इधर उधर घूमते देखा है। हो सकता है वही चोर हो। बादशाह ने कुछ पल सोचने का नाटक किया, फिर कहा, तो फिर सबको जमा करो। उस किसान को भी बुलाओ। अगर उसने चोरी की है तो सबके सामने फैसला होगा। वजीर के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। उसे लगा उसकी चाल कामयाब हो गई। उसे यकीन था कि अब वह उस गरीब किसान को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। अगली सुबह महलों के बीच वाले बड़े मैदान में लोगों की भीड़ जमा थी। नवाब, अमीर, सिपाही और आम लोग सब इस तमाशे को देखने आए थे। बीच में रहमान मियां खड़े थे, सादा कपड़ों में, मगर चेहरे पर वही पुरसुकून यकीन। नूरा बीबी थोड़ा पीछे खड़ी थीं, आंखों में दुआ और हल्की सी घबराहट। वजीर ऊंचे मंच पर चढ़ा और ऊंची आवाज में बोला, इस किसान ने बादशाह की शाही अंगूठी चुराई है। यह एहसान फरामोश है। इसे सख्त सजा दी जाए ताकि कोई और ऐसी जुर्रत ना करे।
भीड़ में सरगोशियां शुरू हो गईं। कुछ लोग हैरानी से, कुछ शक से रहमान मियां को देखने लगे। तभी बादशाह अपने तख्त से उठे और धीरे धीरे रहमान मियां के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी नजर सीधी रहमान मियां की आंखों में थी। उन्होंने पूछा, क्या तुमने मेरी अंगूठी चुराई है? रहमान मियां ने बिना झिझक जवाब दिया, हुजूर, मेरे हाथ मिट्टी से सने हैं, हराम से नहीं। मैंने कभी ऐसी चीज की तरफ नजर भी नहीं उठाई जो मेरी नहीं। उनकी आवाज में डर नहीं था, सिर्फ सच्चाई थी। वजीर गुस्से में बोला, तलाशी लो इसकी, अभी सच सामने आ जाएगा। मैदान में सन्नाटा छा गया। सबकी नजर बादशाह पर टिक गई। बादशाह ने हल्की सी मुस्कान के साथ हाथ उठाया और कहा, तलाशी की जरूरत नहीं, क्योंकि अंगूठी मेरे पास है। उन्होंने अपनी जेब से शाही अंगूठी निकालकर सबको दिखा दी। भीड़ में हलचल मच गई। वजीर का चेहरा पीला पड़ गया। बादशाह की आवाज अब सख्त थी, यह अंगूठी मैंने कल रात इस किसान के घर के बाहर जमीन पर पाई। किसी के हाथ से गिरी थी, जो साजिश कर रहा था। उनकी नजर सीधे वजीर पर टिक गई। वजीर एक पल के लिए जड़ हो गया, मगर अगले ही लम्हे उसके चेहरे के भाव बदल गए। उसने जोर से हंसते हुए कहा, हुजूर, लगता है आप पर इस किसान का जादू चल गया है। और फिर अचानक उसने अपने सिपाहियों को इशारा किया। वजीर की आंखों में अब डर नहीं, बल्कि खुली बगावत की चमक थी। उसने जोर से चिल्लाकर अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, इस जादूगर किसान को पकड़ लो, और इस बूढ़े बादशाह को भी। अब सल्तनत को नए हुक्मरान की जरूरत है। मैदान में खलबली मच गई। दर्जनों हथियारबंद सिपाही आगे बढ़े और देखते ही देखते उन्होंने बादशाह और रहमान मियां को चारों तरफ से घेर लिया। लोग डर के मारे पीछे हट गए। किसी में हिम्मत नहीं थी कि आवाज उठाए। एक सिपाही सरदार तलवार उठाकर बादशाह की तरफ बढ़ा। वह लम्हा ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। सबकी सांसें रुक गईं। तभी रहमान मियां एक कदम आगे बढ़े और तलवार के सामने खड़े हो गए। उनकी आवाज में ना डर था, ना घबराहट, बस अपनापन था। उन्होंने उस सिपाही को नाम लेकर पुकारा, सलीम, क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? सिपाही का हाथ हवा में ही रुक गया। उसकी आंखें फैल गईं। रहमान मियां धीरे धीरे बोले, 1 महीने पहले तुम्हारा बच्चा तेज बुखार में जल रहा था। तुम्हारे पास दवा के पैसे नहीं थे, याद है? मैं और नूरा सारी रात जागकर उसके लिए जड़ी बूटियां बनाते रहे थे। सलीम की पकड़ ढीली पड़ गई। फिर रहमान मियां ने दूसरे सिपाही की तरफ देखा, और तुम, महमूद, जब तुम्हारी तनख्वाह देर से मिली थी और तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं जला था, तब नूरा बीबी ने अपनी रोटी में से तुम्हें खिलाया था। एक एक करके वह सबको याद दिलाने लगे, किसी के बच्चे का इलाज, किसी को दिया गया खाना, किसी को दिया गया सहारा। वह मिट्टी का छोटा सा घर उन सिपाहियों के लिए कई बार पनाहगाह बन चुका था, जब उनकी अपनी जिंदगी मुश्किल में होती थी। सलीम के हाथ से तलवार गिर गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने झुककर रहमान मियां के हाथ पकड़ लिए और धीमी आवाज में बोला, हम उस आदमी पर तलवार नहीं उठा सकते जिसने हमें इंसानियत सिखाई है। सलीम की आवाज सुनते ही बाकी सिपाही भी ठिठक गए। उनके हाथों में पकड़ी तलवारें धीरे धीरे नीचे झुकने लगीं। एक पल में पूरा मंजर बदल गया। जो नेजे अभी तक बादशाह और रहमान मियां की तरफ तने थे, अब वजीर की तरफ मुड़ने लगे। सलीम ने मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, हम अपने बादशाह के खिलाफ नहीं जाएंगे।
और उस इंसान को कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जिसने हमारी मदद बिना किसी लालच के की है। वजीर के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिन सिपाहियों पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा था वही अब उसके सामने खड़े हैं। बादशाह ने आगे बढ़कर सख्त आवाज में हुक्म दिया, खयानत करने वाले को गिरफ्तार करो। कुछ ही पलों में सिपाहियों ने वजीर को पकड़ लिया। वह घुटनों के बल गिर गया। उसकी सारी अकड़ खत्म हो चुकी थी। उसे अब समझ आ गया था कि दौलत और ताकत से लोगों को खरीदा जा सकता है, मगर दिलों को नहीं। मैदान में खड़े लोग यह सब देखकर हैरान थे। धीरे धीरे खुशी की आवाजें उठने लगीं। लोग बादशाह की तरफ देखने लगे और फिर रहमान मियां की तरफ, एक सादा किसान जिसने सिर्फ अपनी नेकी से पूरा खेल बदल दिया। बादशाह ने वहीं सबके सामने ऐलान किया, इस गद्दार वजीर का सारा माल जब्त किया जाए और इसे कैद में डाल दिया जाए। सल्तनत की फौज को फिर से सही लोगों के हवाले किया जाएगा। फिर वह मुड़े और रहमान मियां के सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों में शुक्रगुजारी साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, तुमने आज सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, बल्कि इस सल्तनत को भी बचा लिया है। पूरा मैदान खामोश हो गया। सबको महसूस हो रहा था कि असली ताकत तलवार या दौलत में नहीं, बल्कि सच्चाई और नेकी में होती है। बादशाह ने हाथ बढ़ाकर रहमान मियां को गले लगा लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। पूरे सालों की बेचैनी और थकान जैसे एक ही पल में मिट गई थी। महल के चकाचौंध और सोने चांदी की चमक अब कोई मायने नहीं रखती थी। सच्चा खजाना वही था, एक नेक और सच्चे दिल वाला इंसान। फिर बादशाह ने दरबार बुलाया। वजीरों और अमीरों के सामने उन्होंने कहा, रहमान मियां, तुमने 2 बार मेरी जान बचाई। पहली बार अपनी जड़ी बूटियों और मेहनत से, जब मेरी नींद चली गई थी। दूसरी बार अपनी हिम्मत और सच्चाई से, जब धोखे और खयानत को बेनकाब किया। अब तुम जो चाहो मांग सकते हो। मैं तुम्हें वजीर बना दूं या तुम्हारे लिए सोने का महल तामीर करा दूं। सभी लोग चौंक गए। इतनी बड़ी इजाजत कोई साधारण इंसान मांगने की हिम्मत कैसे कर सकता था। सभी की निगाहें रहमान मियां पर टिक गईं। रहमान मियां ने अपने खुरदरे हाथ को देखा, फिर बादशाह की तरफ देखकर मुस्कुराए और बोले, हुजूर, दौलत और महल की मुझे कोई जरूरत नहीं। मैं अपने मिट्टी के झोंपड़े में ही रहना चाहता हूं। वही मेरी असल पहचान है। वही मुझे याद दिलाता है कि सच्चा खजाना दौलत में नहीं, दिल की नेकी में है। जो लोग मेरी तरह साधारण हैं, उन्हें दूसरों की मदद करने में डर नहीं होता। यही मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है। सभी खामोश हो गए। बादशाह की आंखों में आंसू थे। उन्होंने फिर कहा, तो तुम्हारा घर हमेशा वैसा ही रहेगा। इसे कोई गिरा नहीं सकता। यहां लिखा जाए कि यह शहर का सबसे अमीर आदमी है, जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन जिसने सबके दिल जीत लिए। भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग बादशाह और नेक किसान के नाम नारे लगाने लगे। वजीरों और अमीरों की आंखों में हैरानी और इज्जत का मिश्रण था। रहमान मियां और नूरा बीबी अपने सादे झोपड़े में रहने लगे। वे जड़ी बूटियां उगाते, राहगीरों को पानी पिलाते और हर दिन अपने छोटे से संसार में सुकून पाते। और अब बादशाह भी जब कभी दिल परेशान होता, वही झोपड़ा उनके लिए एक असली शांति का ठिकाना बन गया। समय बीतता गया। रहमान मियां का छोटा सा मिट्टी का घर शहर में एक मिसाल बन गया। लोग उसे सिर्फ एक किसान नहीं, बल्कि नेक दिल और सच्चाई का प्रतीक मानने लगे। उनकी सादगी और मेहनत ने यह साबित कर दिया कि दौलत और महलों की ऊंचाई से ज्यादा ताकत दिल और इरादों में होती है।
बादशाह अब अक्सर उस झोपड़े में छुपकर आते। महल की चकाचौंध और सोने चांदी की सजावट उन्हें अब आनंद नहीं देती थी, मगर मिट्टी की दीवारों और जड़ी बूटियों की खुशबू उन्हें वह सुकून देती थी जो वर्षों से खो गया था। वहां बैठकर वह अपने मन की हलचल को शांत करते, सोचते कि असली ताज दौलत में नहीं, बल्कि दिल की शांति और नेकी में है। रहमान मियाँ और नूरा बीबी रोजाना अपने काम में जुटे रहते। कभी नदी किनारे मिट्टी और भूसा इकट्ठा करना, कभी जड़ी बूटियों की देखभाल, सब में उनका प्यार और मेहनत झलकती थी। लोगों की मदद करना, भूखे को खाना देना, बीमार को दवा देना, यह उनकी सच्ची दौलत बन गई थी। वजीर जलाल खान शाह सल्तनत में कैद होकर पछताता रहा। उसने समझा कि दौलत और सत्ता से सिर्फ शरीर को नियंत्रित किया जा सकता है, मगर दिलों को नहीं। वहीं रहमान मियाँ का छोटा सा झोंपड़ा अमन और इंसानियत का प्रतीक बन गया। कहानी का सबसे बड़ा सबक यही रहा कि असली ताकत और दौलत महलों और सोने चांदी में नहीं, बल्कि नेक दिल, सच्चाई और मेहनत में होती है। रहमान मियाँ ने यह साबित कर दिया कि खुशी और सुकून के लिए बड़े महल की जरूरत नहीं होती, बस दिल साफ होना चाहिए। और इस तरह वह साधा किसान और उसका मिट्टी का घर शहर की हर आंख में एक मिसाल बन गया। जहां दौलत लोगों को बेचैन करती थी, वहीं मिट्टी का वह छोटा घर हर किसी को सुकून और इंसानियत का पाठ पढ़ाता रहा। अंतिम संदेश: दौलत महलों में चमकती है, लेकिन अखलाक और नेक दिली से बने रिश्ते और इंसानियत के किले हमेशा कायम रहते हैं। यही असली सरमाया है जो कभी खत्म नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त गजनी भाई और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गजनी भाई। तो दोस्तों, आज मैंने एक फिर से नया और यूनिक वाक़या आप लोगों को दिखाया है और आप लोगों ने वाक़या भी देखा है, कहानी भी देखी है और उम्मीद करता हूँ आपको कहानी भी अच्छी लगी होगी और वाक़या भी अच्छा लगा होगा। और अगर कहानी और वाक़या अच्छा लगा है तो यार मेरा हक बनता है कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की है यार। घंटे की वीडियो बनाई है, घंटे की वीडियो बनाने में कम अज़ कम 5 से 6 घंटे लग जाते हैं हमारे, और आप लोग 1 मिनट का एक लाइक भी नहीं करते, 1 सेकंड बल्कि लगता है लाइक और सब्सक्राइब करने में। आप लोग वो कर दिया करो यार, चलो मेरा दिल खुश हो जाएगा, मुझे मोटिवेशन मिल जाएगी। अच्छा, और इसके बाद मैं ये कहूँगा कि आप लोग ना मेरी जो वीडियोज़ में फ़ोटोज़ इस्तेमाल होते हैं उसमें एनिमेशन करते हुए या फ़ोटो बनाते हुए कहीं पे भी अगर फेस रह जाए तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मैं तमाम फेसेस को ब्लर करने की पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर भी यार कहीं न कहीं पे हमसे गलती हो ही जाती है, तो उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। और अगर स्क्रिप्ट लिखते हुए भी कोई अल्फ़ाज़ आगे पीछे हो जाए तो उसके लिए भी मैं माज़रत ख़्वाह हूँ। मेरा मकसद कोई भी गलत नहीं होता, किसी भी सहाबा कराम की शान में गुस्ताखी करना या किसी भी कहानी को गलत तरीके से बयान करना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं होता। हमारा मकसद इतना होता है कि हम कहानी को आप तक पहुँचाएँ, तफ़सील के साथ पहुँचाएँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और वाक़या जो मैंने अपलोड किया है वो भी आपको अच्छा लगा होगा और किस्सा जो हमने अपलोड किया है वो भी अच्छा लगा होगा, सब कुछ अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे भूलिएगा मत। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नए वाक़ये के साथ। अपने भाई गज़नी भाई को इजाज़त दें। खुदा हाफ़िज़।